ओम शांति। 23 जून 2024 अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रविवार की मुरली है। रिवाइज है 19/3/2000 मधुबन। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। दिल में एक, बोल में और दूसरा, तो यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है? इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है? सभी सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है? सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या वह सुनाए? टीचर्स सुनाए? डबल फॉरेनर्स सुनाए? पांडव सुनाए? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी? क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रिहानी थी। कैसे रूह रिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो यह है, तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है। दो आत्माएं एक शरीर है। ब्रह्मा तन के आधार लेते हैं, शिव बाबा अलग बैठते हैं और ब्रह्मा बाबा की आत्मा साइड में रहती है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा दो आत्मा एक शरीर है। फर्क हुआ ना? आप एक आत्मा दो पार्ट बजाते हो, लेकिन वो दो आत्मा एक तन से पार्ट बजाते हो। फर्क हुआ। तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। किस बात पर? अब बाबा कहते आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश का परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने उत्तर दिया। क्या दिया होगा बताओ? तैयार हो रहे हैं? अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है।
तो जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वो एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है बहुत थोड़े हैं, जो समझते हैं कि हो रही है वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए, यह रूह रिहान चाहिए। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्स करते हुए, जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना। तो एक एक विशेष शहर को इमर्स करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण। मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहां कहां कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो दाता बन के स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। यह दुआएं जो है, यह पुण्य का खाता जमा करना है। यह मार्क्स में एडिशन होती है। कितने भी सर्विस करो, अपने सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसलिए बाप दादा से ही इशारा देते हैं कि बाप दादा कौन सा इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। पुण्य का खाता बहुत अधिक जमा करना पड़ेगा। पहले जन्म जन्मांतर के पाप विकर्मों को नाश करने के लिए, फिर उसका खत्म हो, और इस जन्म का, और फिर फ्यूचर के लिए तो कितना कुछ चाहिए। तो इतना जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को,
तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट हो, बाबा कहते अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। बाबा कहते यदि प्रकृति बदल सकते हो तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो, साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था, तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई को कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा, तो बाप दादा की रूह रिहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पार्ट कब तक? क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से जन्म पत्री सुनाओ कब तक? अभी यह क्वेश्चन उठा है कब तक? तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है, तो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो बदन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते, जैसे यहाँ स्थूल में एक्सरे में सब कुछ निकल आता है ना। बाबा कह रहे हैं क्या कुछ प्रॉब्लम है अंदर, हाँ, कोई बीमारी का स्पॉट दिखाई देता है, कुछ गड़बड़ होती है तो वहाँ एक धब्बे जैसे दिखाई देता है। तो वही बाबा कह रहे हैं, तो बदन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि आपकी दिल कितनी साफ है, कैसी है, किसके प्रति क्या है, सेवा के प्रति निस्वार्थ भावना है या नहीं है, विकारों की धूल चढ़ी है या नहीं चढ़ी है। तो छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। बाबा कहते ना 3 बिंदु रखना है, हर बात पे बिंदी रखना, ड्रामा बिंदी, आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी। बात को विस्तार में नहीं, बात को समेटना है ना। बाबा कहते मुरली बहुत पढ़ ली पढ़ा ली, अब मुरली के पॉइंट्स नहीं, पॉइंट बनो, बिंदु बनो। तो इस तरह होली का अर्थ बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना। बीत गई अब क्या, है ना। बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्रति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। और कोई भी पिता यह नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे मेहनत करें। बच्चों को मेहनत करते देख पिता बहुत दुखी होता है। और यहाँ बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को मेहनत से छुड़ाने। जितने भी आपके मन पर बोझ हैं, कल्प कल्प का, जो भी बाबा कहते हैं द्वापर से अब तक का पापों का, जितने भी रिश्तों का, नातों का, देह के संबंधों का, मन में जो भी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, धन की, तन की, बच्चों की, पढ़ाई की, लिखाई की, सब बाबा कहते मुझे दे दो, मैं लेने आया हूँ, सब कुछ सौंप दो मुझे। गाते थे तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहते हैं अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तन के खोने से डरते हैं, मन को दुनिया भर में लगा कर रखा, यहाँ वहां भटका कर रखा है, लेकिन प्रभु में नहीं लगा रहता। धन को गुप्त रखते हैं कि कोई को पता ना चल जाए कि कहाँ है।
तो ये बाबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार का, किसी भी, जो भी बाबा कहते हैं ना, मेहनत बहुत करते हैं वो बात बाबा को अच्छी नहीं लगती। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं। दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है किसी भी रूप में। रूप की माया चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000, 9 लाख, यह तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। मन से भी बीती को बिंदु रखते जाना। ऐसे नहीं कि ऊपर से कह दिया कि हमने तो उसे बिल्कुल याद नहीं करते और मन के अंदर उसी का मनन चिंतन चल रहा है। चिंता करो लेकिन शुभ और श्रेष्ठ भावना वाली और शुभ कामना वाली चिंतन परमात्मा का, चिंता परमात्मा को दे दो, है ना। हम अभी का इस पल का, जिस पल में खड़े हैं उस पल का भी भली भांति नहीं जानते। जो पास्ट था वो गुजरे हुए को हम सुधार नहीं सकते। फ्यूचर का हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो हम भाला चिंता करके भी फायदा क्या है। तो चिंतन ही करना बेटर है ना, बेस्ट है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। होली मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज पतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूह रिहान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं उन्हों का आज पतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। एडवांस पार्टी क्या है? जो सतयुग में जाने के लिए सूक्ष्म वतन में जाकर बैठे हैं फरिश्ता बनकर, है ना। तो उनका ऑलरेडी नाम लिस्ट में आ गया एडवांस पार्टी का। अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी गुप्त है, अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पाठ में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्स नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्स हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए ना। लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर
मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ? होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं, तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में मर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में मर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें मर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ संगम युग है। ब्राह्मणों का जीवन देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि यहाँ तुम्हें भगवान मिला है। भगवान की पालना, भगवान टीचर बन पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन मुक्ति जीवन मुक्ति दाता ज्ञान सागर बाबा ज्ञान दे रहे हैं। गीता ज्ञान दाता भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो संगम युग, कमाई का धर्मायुग, युग, लीप युग, बहुत सारे नाम से इसे समझाया बाबा ने। तो इस तरह संगम युग की बातें कितने खुशी में आ जाते हैं सुनते करते। तो बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसा कहता है, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणी कौन थी इस ग्रुप में? दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्किल लगाया। एक दो को आंख में चूनी की, बहुत खेला, और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी है ना, बिना खेले मजा कैसा। तो कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर बहुत भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सच के, लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 रंग ही थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहने भी तो बहुत ही ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? ग्यावर जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना,
तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया सभी ने मिलके, वाह वाह बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाया। तो नाचा गाया खाया और लास्ट क्या होता है, बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना, लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों से चमकते हुए सूक्ष्म शरीर पर डालो। चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो, औरों को भी रंगो। तो और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भाव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस, निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं की पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते बाप दादा का स्वीकार हर रोज का वरदान मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रेस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो यह रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। मधुरता की महानता है, मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। स्लोगन, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा परमात्मा की क्षेत्र छाया में परमात्मा के सायत कंबाइंड होकर के कोई भी कार्य करो तो संपन्न। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया 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 बाप दादा।